हाल गांव में बीमारी 17 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और गांव में सभी तरह की सभाओं पर रोक लगा दी गई है। गुज्जर मंडी के नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जहां 40 लोगों को रखा गया है। कुल 21 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जहां लोगों को रखा गया। 5 और लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिनका इलाज जारी है। जिन घरों के लोगों की मौत हुई उन घरों को सील करने के आदेश जारी किए गए। साथ ही परिवार के सदस्यों समेत सभी व्यक्तियों के इलाके में प्रवेश पर रोक रहेगी जब तक कि नामित अधिकारियों से उसे अधिकृत न किया जाए। साथ ही इन परिवारों के संपर्क में रहने वालों को लोगों को निरंतर स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई। मैं वहाँ पे एमएलए साहब के साथ भी बैठा हूँ, 100 लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना तो मैंने मास्क पहना था, ना एमएलए साहब ने पहना था। हम दोनों में से कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे, कोई बीमार नहीं हुआ। तो ये सारे एविडेंस जो हैं अलॉन्ग विद द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है। कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली। हाँ, जब हम किसी इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा ना कौन है, जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन, आइसोलेशन नहीं मैं बोलूँगा, फिर देयर इज नो आइसोलेशन बिकॉज वो पेशेंट ही नहीं है, वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए हैं और उनके हम रखने के लिए लाए हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद सरकार एडमिशन कोई हॉस्टल में शिफ्ट कर दे किसी में। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। और इसी खबर पर हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी शक्ति शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं और अभी इन क्वारंटीन सेंटर्स में कितने लोग हैं? देखिए, राजौरी जिला के बडहाल की बात करूं तो बडहाल में टोटल जो है पूरे राजौरी जिला में बडहाल के लोगों के लिए 21 क्वारंटाइन सेंटर जो है बनाए गए हैं। बीती रात जो है 42 लोगों को यहाँ राजौरी के जो नर्सिंग कॉलेज है इस क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया था। उसके बाद आज सुबह से ही बडहाल के कोटरंका इलाका में जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग मुलाजिम जो है वो टीम्स भेजी गई हैं और पूरे गांव के लोगों को वहां पर लाया जा रहा है। उनके टेस्ट वहां पर करवाए जाएंगे। उन लोगों को सलाह दी गई है कि वो वहां पर पहुंचे क्योंकि ऑलरेडी ही कंटेनमेंट जोन इस पूरे इलाके को घोषित किया गया है। किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत जो है वो पहले से ही जिला प्रशासन ने नहीं दे रखी है। पानी बाहर से सप्लाई किया जा रहा है, खाने पीने की चीजें बाहर से सप्लाई की जा रही है और पूरे एरिया में लॉकडाउन जो है वो लगाया हुआ है और उन लोगों को गाड़ियों में बैठाकर वहां से कोटरंका और दूसरे जो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर हैं वहां पर भेजा जा रहा है। वहां लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा और एक पूरी तरह से बह का माहौल है। पूरे गांव में अफरा तफरी जैसा माहौल है क्योंकि लोग डरे हुए हैं। एकदम लोगों को वहां से निकालना और लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में लाना, कहीं ना कहीं लोगों को वो कोविड वाला दौर याद आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम एक बार यहाँ से निकले तो हम शायद वापस आएंगे या ना आएंगे। एक बहुत बड़ा डर का माहौल पूरे गांव में जो है बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन की ये मजबूरी है कि इन तमाम लोगों के टेस्ट जो है वो करने हैं, स्क्रीनिंग करनी है, कि वजह का पता लगाना है कि आखिर ये वजह है क्या, आखिर किस वजह से ये लगातार जो है बीमारी बढ़ती जा रही है और लगातार लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। और जो मकामी MLA हैं वो भी वहां पर, लेकिन शक्ति, प्रॉब्लम तो यही है कि अगर बीमारी पता नहीं चलेगी तो टेस्ट किस चीज का किया जाएगा? तरह तरह के टेस्ट होंगे और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। क्या अगर सिम्टम्स की हम बात करें या कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन पर ये बीमारी पहले अटैक कर रही है? अगर आपके डॉक्टर से बातचीत की हुई हो तो प्लीज हमें बताएं। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स इन पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं उन डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो सिम्टम है वो यही है कि पहले हल्का बुखार होता है, उसके बाद तेज बुखार होता है और तेज बुखार के बाद पसीना आता है और उसके बाद जब 2 या 3 दिन के बाद जो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है तो 3 दिन के बाद पेशेंट जो है वो दुनिया से चला जाता है। यानी 3 और 4 दिनों के अंदर पेशेंट की जान चली जाती है। बुखार होने से, पसीना आने से पेशेंट जो है दुनिया से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रहस्य है कि डॉक्टरों को, मेडिकल टीम को इसकी समझ नहीं आ रही है। पूना से भी एक्सपर्ट आए, चंडीगढ़ PGI से भी एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर आई, उन्होंने भी यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया, डॉक्टरों की समझ से परे है कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये लोग अपनी जान पे हाथ धो रहे हैं और किस किस्म की बीमारी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर ने जब डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ रोज पहले ये वाजह कर दिया था कि ये किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वायरस नहीं है तो फिर क्या है?
कि वो क्रिमिनल एंगल से भी इसे देखा जा रहा है। एसआईटी को यहाँ पर गठित की गई है, एसआईटी भी अपना काम कर रही है, उसके हाथ भी अभी कुछ नहीं लगा है, लेकिन फिलहाल जो है वो खौफ बरकरार है, लोगों के अंदर पैनिक जो है, लोग डरे हुए हैं। अभी तक पूरी तरह से इसका क्लियर जो है वो नहीं हो पाया है कि ये वायरस है या क्या है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं शक्ति, क्या लोग अपना घर छोड़ छोड़कर किसी और इलाके में जा रहे हैं, ऐसा भी है क्या? और अगर ऐसा है तो कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है? देखिए, जब से ये कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तब से लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और लोग जो है वो वहां से निकल के दूसरे अपने रिश्तेदारों के घर में जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो प्रशासन ने जब पूरे एरिया में लॉकडाउन कर दिया, पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद पूरे एरिया में जो है पाबंदियां आयद की हैं, तो अब लोग जो है वो वहीं पर हैं, उनको निकाला जा रहा है, वहां से गाड़ियों में बैठाया जा रहा है, लेकिन लोग निकलना नहीं चाहते। लोगों को वहां से निकाल कर क्वारंटाइन सेंटर में लाना का प्रयास जो है जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है शक्ति? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोग तो डरेंगे ही, क्योंकि अभी कोविड का दौर सबने देखा है, और ऐसे में अपना घर छोड़कर कहीं और रहना या कहीं और शिफ्ट होना, जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये आशंका बनी रहती है कि वापस लौटकर मैं अपने घर जाऊंगा या नहीं, वो भी तब जबकि बीमारियां कुछ अता पता ना हो। ऐसे में लोगों को डॉक्टर्स, प्रशासन कन्विंस कैसे कर रहे हैं उनकी मदद को लेकर? देखिए, इससे पहले भी जो लोग वहाँ बीमार हुए, जिन लोगों को अस्पताल में लाया गया और वो लोग बच के वापस नहीं गए, जो 17 लोग वहां से निकले, घर से निकले, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद वो 17 लोगों की जान जो है वो चली गई। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जो घर से निकलेगा, जो यहाँ से निकलेगा, वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये भय का माहौल है, कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है ये पूरे गाँव। और इस तरह से इस डर के माहौल से जाहिर तौर पर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ है, लोग निकलना नहीं चाहते, वहां से बाहर आना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी का पता लगाने के लिए ये मजबूरी है कि वहाँ लोगों को निकाल के लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, लोगों के टेस्ट किए जाएं। और हालांकि पिछले 45 दिनों से हेल्थ डिपार्टमेंट वहां भी डेरा जमाए हुए हैं, वहां भी लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अब उस गांव से निकाल के दूसरी जगह पर क्वारंटाइन सेंटर में अपनी ऑब्जर्वेशन में जिला इंतजामिया उनके रखना चाहती है और वहां उनको उनकी देखभाल जो है वो करना चाहती है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए शक्ति, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे।